हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करना सीखने वाले हैं। अगर आप भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर काम करते हैं और अगर आप भी कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम सेव करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर जब आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है उस प्रेजेंटेशन को सेव रखना, ताकि आगे कभी भी उस प्रेजेंटेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो वो प्रेजेंटेशन फ़ाइल हमारी सिस्टम पर ऑलरेडी सेव होती है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन फ़ाइल सेव करने से पहले आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन फ़ाइल बना लेते हैं। Ctrl+M करके हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ कुछ टॉपिक लिख रहे हैं। व्हाट इज़ एनिमेशन, ये हम एनिमेशन के बारे में टाइप करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ लिखा टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन इम्प्रेस। उसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ टाइप्स टाइप कर दिए इसके, जैसे एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस एंड मोशन पाथ। तो ये हमने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन स्लाइड क्रिएट की। अब इन स्लाइड्स पर अगर आप एनिमेशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने स्लाइड्स पर एनिमेशन अप्लाई करना सीखा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली क्लास में जाकर, तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो क्लास है उसके अंदर जाकर आप एनिमेशन वाला जो क्लास है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर हम इसके अंदर एनिमेशन चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में जाते हैं, यहाँ से कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी मैं एनिमेशन दे देती हूँ, ऐड इफ़ेक्ट। उसके बाद यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद सेकंड टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, ऐड। उसके बाद एनिमेशन, और थर्ड स्लाइड पर भी यही काम करते हैं, ऐड, एनिमेशन। और ये हमारा टॉपिक के अंदर भी हो गया एनिमेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों स्लाइड्स के अंदर एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब एनिमेशन अप्लाई करने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अब हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं ताकि ये दोबारा हमें मिल सके। तो ध्यान रखिएगा, सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl और S बटन को एक साथ प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम में पहली बार आप इस फाइल को सेव कर रहे हो तो इस तरीके से सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फाइल नेम टाइप करना है और आपकी फ़ाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन में डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम मेन्यू के थ्रू सेव करना सीखना चाहते हैं तो सेकेंड तरीका होता है, वो होता है आप ये फाइल मेन्यू पर जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सेव और सेव एज़। तो अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव या सेव एज़ में से कोई भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सेव सेलेक्ट किया, उसके बाद सेम वही प्रोसेस देखिए फिर से आया। जैसे यहाँ पर हम फाइल का नाम टाइप करेंगे तो इसको हम बैक स्पेस करते हैं। यहाँ पर हमने इस फाइल का कोई नाम दिया और यहाँ पर हमारी फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके सेव होगी। तो इसको हम यहाँ पर राइट साइड पर ये सेव बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड हमारी जो है एनिमेशन स्लाइड के नाम से ये सेव हो गई है। अब सेव फाइल कैसे मालूम चलेगी, अगर आप इस पर कोई और काम करते हैं, लाइक मैंने Ctrl+M करके एक न्यू स्लाइड और ले ली और मैंने यहाँ पर कोई भी एक नया टॉपिक ऐड कर दिया और अब मैं अगर इस फाइल को बिना सेव किए, क्योंकि एक बार ये सेव हो चुकी है बट हमने स्लाइड बाद में ऐड की, तो ये जो काम है उसके अंदर सेव नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये क्लोज़ बटन जो ऊपर दिख रहा है आपको राइट साइड पर, अगर इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा
सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट एनिमेशन स्लाइड डॉट ODP बिफोर क्लोजिंग। ये कह रहा है कि आपने फाइल को सेव करना है या फिर आपको सेव किए बिना फाइल को डोंट सेव करके इसको बंद कर देना है, या फिर अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो ये जो बॉक्स खुला है ये क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर आपने स्लाइड या अगर आपने इम्प्रेस की फ़ाइल को सेव करने के बाद कोई और काम उसमें किया है तो ध्यान रखिएगा आपको उसको सेव करना ज़रूरी होता है, वरना ये जो लास्ट टॉपिक हमारा था अगर हम इसको डोंट सेव कर देंगे तो ये लास्ट में जो स्लाइड मैंने बढ़ाई थी वो चली जाएगी। तो इसीलिए आप फिर से इस फाइल में जाइए, फिर से सेव वाले ऑप्शन पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। अब ये फाइल के अंदर ये वाला स्लाइड भी ऐड हो गया होगा। अब इसको अगर हम क्लोज़ कर देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं जो, तो यहाँ पे जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो एनिमेशन स्लाइड के नाम से यहाँ पे दिख रही है। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए हम लेफ़्ट बटन को जल्दी जल्दी 2 बार जब प्रेस करते हैं तो ये फाइल जो है वो इम्प्रेस पर ओपन होने के लिए आएगी। यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये फाइल जो ओपन होगी वो आप देख सकते हैं ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर जाकर ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। और अगर इस फाइल के अंदर हम जाकर स्लाइड्स चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 स्लाइड्स दिख रही होंगी। आपको याद होगा मैंने 3 स्लाइड्स बनाने के बाद फाइल को सेव किया था, लेकिन मैंने 4 नंबर की एक नई स्लाइड ऐड की थी जिसका नाम एंट्रेंस एनिमेशन दिया था, तो वो भी मुझे यहाँ पे 4 नंबर पे दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखना इस तरीके से हम किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकें। और जब भी हम इस फाइल के अंदर टॉपिक बढ़ाते जाते हैं तो हम बस फाइल मेन्यू पर जाकर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल उसी के अंदर जो मैटर हमने बाद में बनाया था वो सेव होता जाता है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन की फ़ाइल को जो है वो सेव करते हो। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंटेशन फ़ाइल को सेव करना सीखा। प्रेजेंटेशन फ़ाइल हम किस तरीके से सेव करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।